हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग इंग्लिश क्लास 8 चैप्टर 2 डैफोडिल्स एक पोएम है, इसके बारे में आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। बिफोर यू रीड, विच इज़ योर फेवरेट फ्लावर? आपका सबसे पसंदीदा फूल कौन सा है? वाई डू यू लाइक इट? और आप इसे क्यों पसंद करते हैं? When a breeze blows, what do flowers appear to do? जब ठंडी हवा बहती है तो फूल कैसा प्रतीत होता है? In this poem, the poet during a walk along the countryside comes across blooming daffodils. इस कविता में कवि ड्यूरिंग a walk along the countryside, कंट्री साइड का मतलब होता है शहर से दूर, एक रूरल एरिया में कवि जब टहलने जाते हैं उस दौरान कम्स एक्रॉस ब्लूमिंग डैफोडिल्स, उनका सामना होता है एक खिले हुए डैफोडिल्स से। डैफोडिल्स यहाँ पर अ काइंड ऑफ फ्लावर, एक प्रकार का फूल है, और खिले हुए उस फूल से उनका सामना होता है। वो उस फूल से होकर के गुजरते हैं, डैफोडिल से होकर के उनकी नज़र पड़ती है डैफोडिल्स के ऊपर। रीड द पोएम टू नो हाउ ही फील्स इन द कंपनी ऑफ द ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स। और इस कविता को पढ़ें यह जानने के लिए कि कवि क्या महसूस करता है इस चमकदार रंगीन फ्लावर को देख करके, उनका साथ पाकर कवि क्या महसूस करता है। आइए स्टार्ट करते हैं। आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, मैं बिना मतलब का भटक रहा था अकेला, एज अ क्लाउड, बादलों की तरह, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, और वो बादल जो तैरते हैं भटकते हैं इधर उधर, वो ऊंच ओवर वेल्स, घाटियों के ऊपर ऊंचाई में, एंड हिल्स, और पहाड़ों के ऊपर। जिस प्रकार से बादल इधर उधर भटकते हैं, मैं भी अकेला भटक रहा था। When all at once I saw a crowd, तभी मैंने अचानक देखा एक भीड़ को, या होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, और वो भीड़ थी एक सुनहरी डैफोडिल्स की झुंड की। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, बिसाइड द लेक, झील के किनारे, बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, नाच रहे थे और झूम रहे थे ठंडी ठंडी हवा में वो डैफोडिल्स। और उसको अचानक कवि ने देखा है। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और लगातार वो डैफोडिल्स एक सितारे की तरह चमक रहे थे, टिमटिमा रहे थे, जैसे तारे आकाश में मिल्की वे में चमकते हैं, उसी प्रकार से यह डैफोडिल्स जो फूल हैं वो चमक रहे थे। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वे फैले हुए थे, डैफोडिल्स फैले हुए थे, और कितनी दूर? नेवर एंडिंग लाइन, जहाँ तक दिखाई पड़ रही थी कवि को, पूरा डैफोडिल्स ही दिखाई पड़ रही थी। जितनी दूर नज़र जा रही थी उसे नेवर एंडिंग लाइन, कभी नहीं ख़त्म होने वाली लाइन तक उनको डैफोडिल्स ही दिखाई पड़ रहे थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, यहाँ तक कि जो खाड़ी है, झील का किनारा है, आखिरी तक फैला हुआ था डैफोडिल्स। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लेंस, और एक ही नज़र में 10,000 डैफोडिल्स को देखा। टॉसिंग देयर हेड्स इन अ स्प्राइटली डांस, अपना माथे को हिलाते हुए, टॉस करते हुए वो डैफोडिल्स डांस करते हुए, खुशी से नाचते हुए कवि ने देखा उन डैफोडिल्स को। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, और जो झील की जो लहरें थी वो भी नाच रही थी डैफोडिल्स के अलावे। बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली,
लेकिन जो लहर की जो डांस थी उससे बेहतर डैफोडिल्स का डांस था। खुशी में डैफोडिल्स ज़्यादा बेहतर थे, आउटडिड मतलब उसको हरा देना, डिफीट कर देना, और डैफोडिल्स इस मामले में वेव्स को डिफीट कर दिए, उससे बेहतर डांस कर रहे थे। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, और एक कवि कुछ नहीं कर सकता है खुशी के अलावे इन सच अ जॉकर्न कंपनी, और एक आनंदमय साथ पाकर के आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, मैं देखता रहा और देखता रहा, निहारता रहा, घूर घूर के देखता रहा और सोचा, व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्राउट, आखिर कौन सी वो वेल्थ संपत्ति मुझे मिल गई, कौन सी खुशी मुझे मिल गई है। फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई कोच आई लाव, अक्सर जब मैं अपने सोफे पर लेटता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, खाली समय में या चिंतित मुद्रा में, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आइट, और वो जो डैफोडिल्स हैं मेरे नज़रों के सामने चमकने लगते हैं, फ्लैश करने लगते हैं, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो मेरे अकेलापन को ख़त्म कर देता है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लीजर फील्स, और मेरा दिल, मेरा हार्ट खुशियों से भर देता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और मेरा हार्ट डैफोडिल्स के साथ, मेरा मन, मेरा दिल डैफोडिल्स के साथ नाचने लगता है। तो ये था बच्चों डैफोडिल्स, बहुत ही खूबसूरत पोएम है ये डैफोडिल्स, जिसका अभी आप सभी जाने, और इसके पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। आइए हम लोग पोएट के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। नो द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन 7 अप्रैल 1770, 1770 में इनका जन्म हुआ था। एंड ही वाज डाइड ऑन 23 अप्रैल 1850, 23 अप्रैल 1850 को उनकी मृत्यु हुई थी। ही वॉज अ पोएट ऑफ नेचर, वो एक प्रकृति के कवि थे। हु बिलोंग टू ब्रिटेन, और वो ब्रिटेन के रहने वाले थे। मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स डिस्क्राइब हिज पर्सनल एक्सपीरियंस विथ नेचर, और ज़्यादातर उनकी कविताएं जो हैं वो प्रकृति के साथ उनका व्यक्तिगत अनुभव उस पोएम में वो दर्शाए हैं, डिस्क्राइब किए हैं, वर्णन किए हैं। जैसा कि यहाँ कुछ नाम भी हमें दिखाई पड़ रहा है। लकी ग्रे ये पोएम का नाम है। द सॉलिटरी रिवर आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द ब्यूटीफुल पोएम्स कंपोज्ड बाय हिम, और ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, कंपोज की गई है। तो ये था बच्चों आज का डैफोडिल्स, जिसको हम लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझे। आप इसे बार बार देखें, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगी। और अगले वीडियो हम लोग मिलेंगे इसके MCQs के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।